और प्रभु का ध्यान करने पर ये जो बड़े से बड़े दुष्टों का संहार हो जाता है। लेकिन क्या भगवान ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष प्रदान करते हैं? महाराज, जब ये बात आई तो वैकुंठ धाम में, गोलोक धाम में एक बार ऐसा प्रश्न रुक्मिणी जी ने भी किया था। एक बार गोलोक धाम में कृष्ण प्रिया श्री रुक्मिणी जी ने श्री गोविंद से पूछा कि हे माधव, ये कंस आपका सगा मामा होते हुए भी आपके माता पिता को घोर पीड़ा देता रहा, निरंतर आपका अपमान करता रहा और आपको मारने के लिए तरह तरह के प्रयत्न और जतन करता रहा। कहीं किसी को भेजता था, कहीं किसी को भेजता था, कभी पूतना को भेजता था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि आपने इसको मोक्ष कैसे करा दिया। भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे प्राण प्रिय, कंस जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी सोचता है, वो सिर्फ मेरे ही निहित सोचता है। नित्य निरंतर उसके जिह्वा पर सिर्फ मेरा ही नाम रहता है और हृदय में सिर्फ मेरा ही स्मरण रहता है। इसलिए बड़े बड़े तपस्वी और योगी जो कठिन कठिन साधनाएं कर कर भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो कंस ने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। क्योंकि जो व्यक्ति हर वक्त मेरा सुमिरन करता है, हर वक्त मेरा नाम स्मरण करता है, चाहे वो किसी भी भाव से करता हो। पूर्वी कथाओं में आपने सुना कि कैसे अजामिल जैसे दुष्ट ने भी अंत समय में सिर्फ अपने पुत्र का नाम भगवान के नाम स्वरूप पुकारा तो उसको भी मुक्ति प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण रुक्मिणी जी से कहते हैं कि रुक्मिणी, ये जो कंस है ना, वो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता रहा, इसलिए मैंने बड़े बड़े तपस्वी योगी जो प्राप्त नहीं कर पाए वो मोक्ष गति मैंने कंस को प्रदान कर दी। इसलिए कलयुग में कहा जाता है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरि परम। हम भगवान हरि का स्मरण करते रहें, हम उनका ध्यान स्मरण करते रहें, तो अगर हमसे भूलवश कोई पाप हो भी गए ना, उन प्राणों का भी क्षय, उन पापों का भी क्षय भगवान करा करके हमारे प्राणों को अपने प्राणों में समाहित करके मोक्ष की प्राप्ति करा। राम नाम गंगा सुगम बही जाए, याम केहू केहू नहाए। राम कथा सुगम बही जाए, याम केहू केहू नहाए। केहू केहू नहाए बड़े भागी नहाए, केहू केहू नहाए बड़े भागी नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, याम केहू केहू नहाए। कृष्ण कथा गंगा सुगम बही जाए, याम केहू केहू नहाए। ब्रह्मा नहाए राम विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए राम विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए राम विष्णु नहाए, ब्रह्मा नहाए राम विष्णु नहाए। भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए। राम केहू केहू नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, याम केहू केहू
तुम भी नहाए, हम भी नहाए अब तुम भी नहाए, तुम भी नहाए अब तुम भी नहाए, हम भी नहाए अब तुम भी नहाए। सभी भक्त नहाए अगर ताली बजाए, सभी भक्त नहाए अगर ताली बजाए। श्याम केहू केहू नहाए, श्याम गंगा गंगा सुगम वही जाए, श्याम केहू केहू नहाए, श्याम गंगा गंगा कोई नहाए बड़ भागी नहाए, कोई नहाए बड़े भागी नहाए, कोई नहाए बड़ भागी नहाए, कोई नहाए बड़े भागी नहाए। राम कृष्ण कथा गंगा सुगम वही जाए, राम कोई नहाए, कृष्ण कथा गंगा सुगम वही जाए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पांडे जी गोवर्धन महाराज कहानी आगे कथा में हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पर परीक्षक जी प्रश्न कर रहे हैं कि कंस को मोक्ष की कैसे प्राप्ति हुई, और दूसरा प्रश्न था कि भगवान ने माता देवकी और वसुदेव जी की पुकार को इतना विलंब से क्यों सुना। अरे भगवान को जब पुकार रहे हैं, हमने सुना है कि भगवान तो एक पल में ही दौड़े चले आते हैं। तो पहले प्रश्न में तो भगवान बताते हैं कि कंस जो है वो नित्य निरंतर भगवान का स्मरण करता रहता है, इसलिए उसको मोक्ष की प्राप्ति करेगी। ये है कौन कंस? ये कंस, ये चाणूर, ये मुष्टिक, ये कुबलियापीड़, ये जितने भी असुर दैत्य हैं, ये कौन है? ये कलयुग में भी हैं, ऐसा नहीं कि कलयुग में नहीं है, बस इनका स्वरूप बदल गया है। चाणूर जो है ना, वो वर्तमान में द्वेष है। द्वेष जिससे जो व्यक्ति रखता है वहां वो चाणूर ही होता है। और मुष्टिक कौन है आज के समय में? मुष्टिक आज के समय में है मद मत्सर। और कुबलियापीड़ कौन है? दर्प। दर्प जो है वो कुबलियापीड़ है। और बकासुर, आज के समय में बकासुर है अपनी बात पर अभिमान करना, अपना ही प्रशस्ति गान बकबक बकबक खुद करना, यही बकासुर है। अपनी महिमा अपने मुख से गाना, ये आज के समय का बकासुर है। और महाव्याधि अघासुर है। और कली कौन है? कली ही राजा कंस है। ये सारे के सारे आज भी विराजमान हैं। परीक्षित जी के प्रश्न पर यहां बताते हैं सुखदेव जी महाराज कि कंस की मृत्यु को समाचार सुन के, कंस के और भी भाई हैं, 7 भाई हैं, कंस सबको मिला के 8 भाई था। तो उसके छोटे भाई कंक और मेघोत्र आदि 8 भाइयों ने अपने बड़े भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए क्रोधित होकर बलराम और कृष्ण की ओर जब दौड़ पड़े थे, उस समय कृष्ण भगवान ने कहा कि दाऊद जी भैया हर बार कहते हैं कि देखो हमको बड़ा बनाया लेकिन हमको कोई जिम्मेदारी नहीं देते हैं। तो दाऊद जी भैया से कृष्ण कन्हैया ने कहा कि जाओ दाऊद जी भैया, अब ये जो बाकी के 8 हैं इनका निपटारा तुम्हें करोगे। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया सबको अधिकार देते हैं, बराबर का सम्मान देते हैं। उस समय दाऊद जी भैया ने
कृष्ण के बाकी के 7 भाइयों को एक ही मुष्टिका के प्रहार में, और जो हलधर जो लेकर के चलते थे उस हलधर से एक ही पचीट में सबको मार गिराया, पशुओं की भांति मार गिराया। महाराज, जो कंस की पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति, कंस की 2 पत्नियां हैं अस्थि और प्राप्ति, वो विलाप कर रही थी। तो जो रो रो के विलाप कर रही थी, कृष्ण भगवान उनके समक्ष जाते हैं और उनको धैर्य बनाते हुए कहते हैं कि देखो देवियों, तुम्हारे पति ने जो किया था ना, वो बहुत बड़ी दुष्टता थी, जिसकी वजह से धर्म संकट के घेरे में आ गया था, और मैं वासुदेव श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए ही अवतार ग्रहण करके आया हूं। इसलिए हमने तुम्हारे पति को मारा नहीं, हमने तुम्हारे पति को मोक्ष की प्राप्ति कराई। ऐसी सांत्वना देके कंस की दोनों पत्नी अस्थि और प्राप्ति को उनके पिता के यहां भेज दिया। अस्थि और प्राप्ति के पिता जो हैं, कंस के जो ससुर हैं, उनका नाम है जरासंध। वो मगध देश के राजा हैं। जरासंध शुरू से ही भगवान कृष्ण से और समस्त यदुवंशियों से द्वेष भाव रखता था। बस कंस को छोड़ करके बाकी उसकी किसी से बनती नहीं थी। महाराज, अब कृष्ण भगवान ने कंस के जो शरीर को जो था, सोचा कि अब इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा, तो कृष्ण भगवान ने अंतिम संस्कार कराने के लिए भी अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। महाराज, लोक रीति के अनुसार कंस के उस मृत शरीर को क्रियाक्रम करवाया। इसके बाद भगवान श्याम सुंदर जो है जेल में अपने पिता के पास भी पहुंचते हैं, माता के पास भी पहुंचते हैं। महाराज, यहां प्रश्न आया कि कृष्ण भगवान ने माता देवकी और वसुदेव जी की पुकार को इतनी देर में क्यों सुना। सुखदेव जी उदाहरण के तौर पे बताते हैं, राजन, तुम ऐसे नहीं समझोगे, मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देके समझाता हूं कि भगवान देर से क्यों सुनते हैं। ये प्रश्न केवल राजन परीक्षित का नहीं है, ये प्रश्न हमारा आपका भी है। हम कृष्ण भगवान की पूजा करें, हम शंकर भगवान की पूजा करें, हम सत्यनारायण की पूजा करें, हम दुर्गा भवानी शक्ति काली भद्र काली की पूजा करें, लेकिन जब हमारी मनोकामना जल्दी पूरी नहीं होती है ना, तो हम भगवान को दोष देने बैठ जाते कि भगवान ने हमारी पुकार सुनी क्यों नहीं। और इसी भूल में आके हम फिर पूजा करना और जो है भगवान को स्मरण करना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं कि भगवान सुन ही नहीं रहा है तो क्यों पुकारें। तो परीक्षित जी का प्रश्न था कि माता देवकी और वसुदेव जी के पुकार को इतना विलंब से क्यों सुना, इतने समय तक कष्ट क्यों मिलता रहा। अरे 8 संतानों की बात थी, भगवान चाहते तो पहली संतान में आकर के सबसे पहले कंस का वध कर देते और सबको मुक्ति प्रदान कर देते, सबको धर्म की रक्षा जो है सबके हृदय में सुख व्याप्त कर देते। सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि राजन, एक उदाहरण के तौर पे मैं तुम्हें बताता हूं। एक सेठ जी थे और सेठ जी बड़े ही आध्यात्म भाव के थे। उनकी पत्नी जो सेठानी थी ना, वो भी बड़ी पूजा पाठ करती थी। उनका भाव ये रहता था कि कोई भी संत हमारे यहाँ जरूर आए, और संत को अपने यहाँ आकर के वो बड़ा सम्मान सत्कार प्रदान किया करती थी। सेठानी के स्वभाव को देखकर आसपास पड़ोस में एक भक्तिमय का आध्यात्म का जो है वातावरण बना रहता था। संतों की सेवा करने का भाव हर किसी के अंदर भी नहीं होता है। संतों की सेवा का भाव तो ये होता है कि कोई संत कैसे भी धोखे से हमारे घर के द्वार पर आ जाए तो हम उसका स्वागत वंदन करें, उसे भोजन प्रसाद दें। ऐसा हमने यहाँ वसई में भी देखा। श्री नौहर सिंह जी हैं, उनके घर पे सिर्फ इसी बात की प्रतीक्षा होती कि कोई संत आ जाए घर पे। सिर्फ भाव है कि संत की सेवा करने का अवसर मिल जाए। हम 2 बार उनके घर पर जा चुके हैं, उतना ही सत्कार उतना ही सम्मान। उनके हृदय में तो ये रहता है कि रोज हमारे घर आए, जबकि उनको कोई लोभ थोड़ी नहीं उनसे, लेकिन संत सेवा का जो है ना भाव है। यहां पर परीक्षित जी को सुखदेव जी उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि वो सेठ जी और सेठानी जी जो थे
वो भी बड़े भक्तिमय के थे, उनके यहाँ पर भी कोई आए तो उनका सबका स्वागत वंदन किया जाता है। लेकिन एक दिन सेठ जी ने क्या देखा कि एक संत बहुत सुंदर बढ़िया सा भजन गाते हुए भिक्षा में रोटी मांग रहे थे। सेठानी भाग के रसोई में गई और 4 रोटियां देसी घी लगा करके और हाथ में लपेट करके और अपनी धोती का जो पल्लू है उसमें छुपा करके दौड़ के जाती हैं। लेकिन दौड़ के तो जाती हैं, घर के दरवाजे से पहुंच करते और दरवाजे के थोड़ा सा फेर करके और पीछे खड़ी हो जाती हैं। अब भिक्षुक साधु दरवाजे पर खड़ा है और सेठानी दरवाजे के पीछे खड़ी है। साधु भजन गाता जा रहा है, रोटी मांगता जा रहा है, लेकिन सेठानी जो है दरवाजे के पीछे छुपी खड़ी है। सेठ ने देखा कि बोले सेठानी का दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं क्या। साधु खड़ा है, इतनी देर हो गई, रोटी देने जा रही है, फिर भी रोटी नहीं दे रही है उसको, ऐसा क्यों? उन्होंने सेठानी से पूछा कि सेठानी, ये साधु इतनी देर से दरवाजे पर खड़ा है, तुम रोटी भी लेके गई, देसी घी लगा के लेके गई, तुम उसको देने के उद्देश्य से गई, फिर उसको रोटी दे क्यों नहीं रही हो? महाराज सेठानी बोली, सेठ जी हम रोटी तो साधु को देना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी सी देर करके। सेठ बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि ये जो साधु जो भजन गा रहा है ना, इसका भजन मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है। अगर मैंने अभी अभी तत्काल इसको रोटी दे दी तो ये दूसरे दरवाजे पे चला जाएगा, इसलिए मुझे इसका भजन बहुत सुंदर लग रहा है, इसका भजन सुन लेने दो, तभी हम इसको जो है रोटी देंगे। अब देखो, भगवान और एक साधु, ये उदाहरण के तौर पर हमें बताते हैं कि साधु दरवाजे पे खड़ा भजन गा रहा है, वो सोच रहा है कि सेठानी आएगी रोटी लेकर, और भजन गाते गाते अगर वो चला जाए, वो सोचे यार बहुत देर हो गई खड़े खड़े, कोई रोटी देने नहीं आया, और चला जाए भजन छोड़ के, तो क्या रोटी उसे मिल पाती? नहीं मिल पाती ना। ऐसे ही भगवान भी करते हैं। कभी कभी हमारी जो पुकार होती है ना, हम भगवान को पुकारते हैं मुसीबत में, लेकिन भगवान आता नहीं है। तब ये समझ लेना चाहिए कि हमारी पुकार में इतनी मिठास है कि भगवान को बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए भगवान आ नहीं रहा है। भगवान पुकार को सुनना चाहता है, और अगर हमने पुकार छोड़ दी ना तो भगवान नहीं आएगा। हमें निरंतर भगवान को पुकारते रहना चाहिए। जब निरंतर भगवान को पुकारते रहेंगे तो ही भगवान, ये भाव होना चाहिए। लेकिन हम लोग करते क्या है कि अपने स्वार्थवश भगवान को पुकारा और जल्दी से जल्दी सोचते हैं कि भगवान हमारी सुन ले, लेकिन भगवान को अगर हमारी पुकार अच्छी लग रही तो वो जल्दी क्यों आएगा? तो इसलिए हमें पुकारना चाहिए और भगवान को स्मरण करना चाहिए, जिससे भगवान वहां पर प्रसन्नता पूर्वक हमारी पुकार को सुने। हो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव, तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव, तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव, तो मेरे मन में तो यही बड़ो चाव, संतन को देखूं आव। संत पधारे उनकर करूं प्रणाम, बड़े भाग से संत पधारे उनकर करूं प्रणाम, बड़े भाग से संत पधारे उनकर करूं प्रणाम, बड़े भाग से संत पधारे उनकर करूं प्रणाम। मेरे मन में तो
पधारे उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग से सच पधारे उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग से सच पधारे उठ कर करूं प्रणाम। बड़े भाग से सच पधारे उठ कर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग मिल जाए, सेवा करूं भाग मिल जाए, सेवा करूं भाग मिल जाए, सेवा करूं भाग मिल जाए। मेरे घर में ही आए चारों धाम, संतन को देखूं आवो। मेरे मन में तुम यही बड़ो जाओ, संतन को देखूं आवो। सब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, हरि से मिलन होगा। जब तक मिलन हो जाए, जब तक मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से भगवान की अहित की लीलाओं की कथा को आप रसास्वादन कर रहे हैं कि भगवान अपनी विचित्र विचित्र लीलाओं को किस तरह से स्वरूप देते चले जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो अभिमानी होता है उसको मैं कंस की भांति ही मृत्यु प्रदान करता हूं, क्योंकि अभिमान से ही इस कलयुग में
सारे राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अभिमान सब बढ़ते हैं। इसलिए भगवान ने सबसे पहले अभिमान को नष्ट किया, और भगवान ने कंस के ही अभिमान को नष्ट नहीं किया। भगवान ने कंस के अभिमान के समय पर एक विशेष कथा आती है इंद्र के अभिमान की। लोग कहते हैं कि भगवान ने तो केवल जो है असुरों के अभिमान को नष्ट किया, असुरों को विनाश किया, लेकिन भगवान ने तो देवताओं के भी अभिमान का विनाश किया। बात आती है कि भगवान उम्र के साथ साथ जब विचित्र लीलाएं करते जा रहे थे तो पूरे ब्रजमंडल में, पूरे आभा मंडल में जो है उनकी कीर्ति बड़ी विख्यात होती चली जा रही थी। इस कीर्ति विख्याति के कारण इंद्र भगवान से जो है द्वेष भाव रखने, इंद्र के मन में ये भाव आ गया कि अरे ये छोटा सा बालक ये हमसे द्वेष, हमसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अरे ये ब्रजवासी लोग तो बड़े मूर्ख हैं, ये छोटे से बालक की बात मानने लगे हैं और हम जैसे देवताओं की बात नहीं मानते हैं। महाराज उस समय की बात है कि नंद बाबा गोकुल में एक यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, और भगवान सब जानते हुए भी बाबा से प्रश्न करते हैं कि बाबा ये क्या क्या तैयारी कर रहे हो, आप किसकी पूजा करने जा रहे हो? नंद बाबा कहते हैं बेटा पर्जन्यो भगवान इंद्रो, पर्जन्यो भगवान इंद्रो। बोले बेटा कृष्ण हम देवराज इंद्र जो वृष्टि के देवता हैं अर्थात वर्षा कराने के देवता हैं, उनकी पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी पूजा करेंगे तो वो हम पर प्रसन्न होंगे, और वो हम पर प्रसन्न होंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो हमारी फसलें उगेंगी, फसलें उगेंगी तो हमारी गौ माताओं का संरक्षण हो पाएगा। कृष्ण भगवान कहते हैं कि देखो किसी को दबाव पूर्वक पूजा नहीं करवानी चाहिए। ऐसा देवता नहीं होता है कि जो दबाव देकर पूजा करवाए। अरे हमने अगर इंद्र की पूजा नहीं की तो क्या वर्षा नहीं करेंगे? ये अभिमान नहीं होना चाहिए। महाराज भगवान इंद्र को क्रोध दिलाना चाहते हैं। इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए, क्योंकि इंद्र को अभिमान हो गया है ना कि हमसे बड़ा देवता कोई नहीं, हम वर्षा बंद कर देंगे तो सारे किसान भूखे मर जाएंगे। महाराज इंद्र अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर इंद्र की पूजा नहीं की तो क्या वर्षा नहीं होगी? बस भगवान इसी मिथ्यात्मक भ्रम को तोड़ने के लिए पिताजी से कहते हैं कि बाबा आपको ना ये इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। ये इंद्र ये तो दिखता ही नहीं है। अरे ये तो आसमानों से वर्षा करता है लेकिन दिखता तो है। लेकिन हमारा ये जो गोवर्धन पर्वत है इसकी आभा मंडल तो हमारे सामने विद्यमान है। ये जो गिरिराज पर्वत है ये हमारी प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक है और हमारे सामने समक्ष प्रस्तुत भी हमें दिखाई भी देता है। महाराज भगवान कहते हैं ये इंद्र कौन है जो वर्षा नहीं कराएगा? महाराज इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने बाबा से कहते हैं कि बाबा अब आप जो है ना प्रकृति की पूजा करिए, ये इंद्र की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। अपना गोवर्धन पर्वत साक्षात दिखता है, वे हमारे साक्षात देवता हैं, हमारी साक्षात सेवा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि हम सब गोवर्धन वालों को, हम सब ब्रजवासियों को अपने गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए। महाराज क्योंकि पर्वत ही हमारा घर है, हमें इन्हीं की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, क्योंकि ये गोवर्धन ही है जो हमारी प्रिय गौ माताओं को अपने ऊपर आश्रय देता है। घास उगती है, फसलें उगती हैं, हम इसी पर अपनी खेती बाड़ी करते हैं, सब कुछ तो हमें इसी से प्राप्त होता है, तो यही हमारा देवता हुआ ना। वस्तुतः तो सत्य यही है कि प्रकृति ही हमारी देवता है। हम प्रकृति को भूल करके अगर उस हरि को पूजने की प्रयास करेंगे तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि प्रकृति को भगवान ने बनाया है, भगवान की ही बनाई हुई है ये प्रकृति।
और भगवान की प्रकृति को भूल जाना हम मानवों का सबसे बड़ा सबसे बड़ी भूल है ये। इसलिए प्रकृति देवता की पूजा करने का सबसे बड़ा जो है भगवान यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं। कहते हैं कि बाबा आप गोवर्धन अर्थात गौ माता का रक्षण करने वाले पर्वत की ही पूजा करें। कृष्ण जी इतने प्रभावी हैं, कृष्ण की वाणी इतनी प्रभावी है कि सारे ब्रजवासी कृष्ण की बात को मान लेते हैं और उनकी बात मानकर इंद्र की जगह गौ माता का रक्षण करने वाले गोवर्धन जी भगवान की जो है पूजा करने का मन में ठान लेते हैं। महाराज सबने गोवर्धन पूजा शुरू की, इतने में इंद्र को भारी क्रोध आ गया। बोले इस कृष्ण की इतनी हिम्मत कि मेरी पूजा बंद करा के गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा कराएगा। प्रकोप में आकर के उसने समूचे ब्रजवासियों के ऊपर घनघोर बारिश करना शुरू कर दिया। उसने कहा पहले तो मैं वर्षा उतनी करता था जितने से किसानों के खेत संचित हो सकें, लेकिन अब मैं ऐसी भयंकर वर्षा करूंगा कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाएगा। महाराज इस प्रकार से इंद्र का प्रकोप बढ़ गया। आसमान में गड़गड़ाहट के साथ में बादलों ने जो है तड़पना शुरू कर दिया। बादलों की गड़गड़ाहट से पूरे ब्रजमंडल में एक भयंकर प्रकोप सा छा गया। ऐसा प्रकोप छाया कि बिजली कड़कने लगी और दिन में ही रात हो गई। जब आसमानों से ऐसी आवाजों को देखकर ब्रजवासी घबराने लगे। घबराते घबराते ब्रजवासी कृष्ण की शरण में पहुंचते हैं। कहते कृष्ण देखो हमने तुमसे कहा था ना इंद्र को गुस्सा मत दिलाओ। अब हमने इंद्र की पूजा नहीं की, इसलिए देखो इंद्र हम पर प्रकोपित हो गए। महाराज भगवान बोले आप लोग परेशान मत होइए ब्रजवासियों, क्योंकि सत्य की नाव जब तक नहीं डगमगाएगी जब तक कृष्ण खड़े हैं तुम्हारे साथ। और आप सब तो सत्य के पर्यायवाची हैं, हम सब आपकी मदद करने के लिए ही तो आए हैं। इंद्र नाराज हो गए तो सब भागे भागे कृष्ण की शरण में पहुंच गए। महाभाग अब आप ही हमारी रक्षा करो, क्योंकि आपके ही कहने पर हमने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का जो विधान बनाया है। भगवान ने कहा कि ठीक है आप सब परेशान मत होइए। भगवान ने देखा कि ब्रज के चारों ओर पानी ही पानी होने लगा है। वर्षा का इतना प्रकोप हो गया कि पूरे ब्रजमंडल के जितने भी घर थे सभी घरों में पानी भरने लगा, मकान डूबने लगे। भगवान कृष्ण ने आदेश दिया कि सारे ब्रजवासी गोवर्धन गिरिराज पर्वत के पास आ जाएं, अपनी अपनी खाद्य सामग्रियां लेके आ जाएं, भोजन पकवान बनाने की जो जरूरत वाली वस्तुएं हैं वो लेकर आ जाएं। महाराज इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के आदेश से सभी ब्रजवासी जन गिरिराज पर्वत पे आकर के अपने अपने सामग्रियों को लेके आ गए और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक ही उंगली पर पूरे ब्रज मंडल को जो है सुरक्षित करने के उद्देश्य से गोवर्धन गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पे धारण करके और सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गौ माताओं से कहा कि गौ माताएं आप सभी के सभी हमारे इस गिरिराज पर्वत की छत्र छाया के नीचे आ जाए। महाराज भगवान कृष्ण ने समस्त गोप कुमार नंद कुमार आदि जो है अपने संगी साथियों मित्रों को बुला करके उस पर्वत के नीचे खड़ा कर लिया। इस लीला से इंद्र का अभिमान चकनाचूर हो गया। कई दिनों की वर्षा होने के बावजूद भी ब्रजवासियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इंद्र धरती पर आए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। इंद्र बोले भगवान मैं तो मूढ़ हूं, आपके प्रभाव को जान नहीं पाया, मैंने अभिमान किया, मुझे माफ कर दीजिए और ऐसा वरदान दीजिए कि फिर कभी मेरी बुद्धि व्याकुल ना हो। भगवान ने कहा ठीक है माफ किया, लेकिन तुमने जाने अनजाने में काम बहुत अच्छा किया। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुमने ब्रजवासियों के ऊपर प्रकोप दिखाया वो तो ठीक है, लेकिन जाने अनजाने में तुमने काम बहुत अच्छा किया। बोले क्या? बोले इंद्र
तुमने अच्छा काम ये किया कि वैसे तो मैं 12 घंटे ही अपनी गौ माता के साथ रहता था, लेकिन तुम्हारे इस प्रकोप के चलते कई दिनों तक मैं अपनी गौ माताओं के साथ में रहा। इन गौ माताओं की खातिर ही तो मैंने अवतार ग्रहण किया है। इन गौ माताओं के लिए तो मैंने ये गोपाल स्वरूप अवतार ग्रहण किया है, और तुमने मुझे वो लाभ दे दिया कि ये गौ माताएं मेरे पास ही बनी हुई हैं। बोले मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदा निरंतर जो है ऐश्वर्यवान बने रहो, कीर्तिमान बने रहो। प्रजन्य के देवता, वृष्टि के देवता तुम्हारी कीर्ति 14 भुवनों में ऐसे ही विद्वान रहे। ऐसा भगवान ने इंद्र को वरदान दे दिया। और यहीं ब्रह्मा जी ने भी एक ऐसी ही गलती की थी कि सारी गौ माताओं को उठा करके अपने लोग ले गए थे, लेकिन भगवान ने उनको श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुमने भूल बहुत बड़ी की है कि तुमने हमसे गौ माताओं को दूर किया है। महाराज इस प्रकार से जाने अनजाने में इंद्र ने जो किया उससे भगवान को परम सुख मिला, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरी गौएं मेरे जो हैं अपनी गौएं हैं, जो जिनके लिए मैं गोप नंद कुमार आदि बन गया। और अपने सखाओं से बोले देखो गोवर्धन पर्वत उठा करके हम सब लोगों ने समस्त ब्रजवासियों की जो रक्षा कर दी, इसके माध्यम से ये जब जितने भी नंद गोप कुमार हैं, इस जितने भी ब्रजवासी हैं, इनकी सेवा करने का मुझे मौका मिल गया। महाराज इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज भगवान गोवर्धन को विराजमान करते हैं और कहते हैं कि अब सब हम सब मिलकर अपने इसे गिरिराज गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करेंगे। हम सब मिलकर के गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा करेंगे। तो जो माताएं बहनें अन्नकूट का प्रसाद बना के लाई हैं, अपने अपने हाथों से गोवर्धन पर्वत के स्वरूप में, ये प्रतीक के रूप में गौ माता के शुद्ध गोबर से ये जो गोवर्धन बनाए गए हैं ना, इसकी पूजा करें और अपने घर में अन्नपूर्णा के आगमन की प्रार्थना करें। प्रकृति भगवान की पूजा करके आप जो भोग लेके आएंगे ना, जो लेके आए वो यहाँ पर भगवान के उसके ऊपर तिलक करके अक्षर डाल करके और भोग जो लेके आए उसमें एक एक टुकड़ा निकाल करके भोग जरूर लगाएं। और हम भगवान गोवर्धन की पूजा करते हैं, बहुत सुंदर से भजन के साथ में गिरिराज भगवान की पूजा करेंगे। श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गले में
में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरे गले में कंठा साज रहो, तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल हो विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन। तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, ओ तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरे कानन कुंडल साज रहे, तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल हाँ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरी अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। ओ राधे राधे बोल के तेरे पर कम्मा डोल के, राधे राधे बोल के तेरे पर कम्मा डोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। समदान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेके शीश झुकाए, समदान घाटी पर पहुँचे जाए, गिरधारी को लेके शीश झुकाए, राधे राधे बोल के लेके परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन, अर्पण करके चलो चले गोवर्धन।
बुद्धि वाल कहे पास, चले हैं मन में गिरधारी नारदा, बिलंबो से निकलो दादेश पार। श्री राधे राधे बोल के ये परिक्रमा डोल के, श्री राधे राधे बोल के ये परिक्रमा डोल के, ऊपर पड़ करके चमक गल चलो चले बबुर को वर्धन, पड़ करके चमक चलो चले बबुर को। देखिए सभी माताएं बहनें हैं ना, आराम से गिरिराज जी को भोग प्रसाद लगाती हैं और कथा समापन के समय पर यही जो भोग प्रसाद आप सभी के घरों से आया है ना, यही आप सबको प्रसाद के स्वरूप में मिलेगा, है ना। तो हम सब लोग गिरिराज भगवान की पूजा कर रहे हैं, जिससे कि हमारे घर में धन धान्य ऐसे ही बढ़ा रहे। ब्रजवासियों की भगवान ने जैसी रक्षा की है कि जिससे कि वर्षा का प्रभाव बच जाए और हमारे जितने भी ब्रजवासी हैं उनकी खेती बाड़ी सही सलामत बनी रहे, इसीलिए भगवान ने गोवर्धन की लीला की है। बोले गिरिराज महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हमारे कुछ धर्म सहयोगी साथी जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की मुक्ति, ज्ञान वापी मंदिर की मुक्ति और आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों से भगवान कृष्ण की मूर्ति को निकलवाने विषयी जो केस चल रहा है कोर्ट में, उसमें अपना सहयोग प्रदान किया है श्री भावेश सिंह जी 500 रुपए, स्वर्गीय तारकेश्वर मिश्रा जी, रेखा मिश्रा जी के द्वारा 551 रुपए, श्री अमरेश यादव जी इनका 501 रुपए का सहयोग है, श्रीमती रूपाली पाटिल जी इनका 501 रुपए का योगदान है, पवारू मौर्य जी 501 रुपए, रामकेश यादव जी 501 रुपए, सुनील मौर्य जी 521 रुपए और श्रीमती संगीता सिंह जी पत्नी भीम बहादुर सिंह जी इनका 1100 रुपए का योगदान है, जिससे इनके सहयोग से ही कृष्ण भगवान की जन्मभूमि का जो केस है वो आगे लड़ा जाएगा। जैसे राम मंदिर जन्मभूमि अपना जो मुक्त हुआ है ना, वैसे ही कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो, ज्ञानवापी मंदिर मुक्त हो। इसके लिए आपने भावपूर्वक सहयोग दिया है। आप सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आप सभी के लिए आप सबसे निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। और इसी परिप्रेक्ष्य में लक्ष्मीकांत यादव जी का 510 रुपए और श्री वाल्मीकि वर्मा जी का 501 रुपए का योगदान आया है। आपके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने धर्म कार्य में अपना जो आहुति देकर के हमारे इस धर्म रक्षा रूपी यज्ञ में जो सहयोग किया है, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिन तक श्री गिरिराज भगवान को अपनी उंगली पे धारण करते रखा। 7 दिन तक उस विशाल पर्वत को अपनी उंगली पे धारण करके धर्म की रक्षा में, ब्रजवासियों की रक्षा में, प्रकृति की रक्षा में, गौ माताओं की रक्षा में संदेश दिया। अब ये जो भोग आप सब लोग लगा रहे हैं ना गिरिराज जी को, वस्तुतः ये भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक रूप में ही भोग लगाया गया है, क्योंकि भगवान 7 दिन तक के लिए जब गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पे धारण करके रहे तो 7 दिन भगवान भूखे रहे। और यशोदा मैया जो भगवान को दिन में 8 बार भोजन कराती थी, एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी यशोदा मैया। 8 बार भोजन कराने के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैया ने कहा कि 7 दिन तक भोजन छोड़ा है हमारी लाला ने, और 7 दिन का 8 बार का जोड़ा जाए तो 56 प्रकार का भोजन हो जाता है।
इसीलिए 56 प्रकार का भोजन प्रसाद जो है भोग स्वरूप हम लोग भगवान को लगाते हैं। आज भी ब्रज में अधिकतर मंदिरों में लड्डू गोपाल जी, बांके बिहारी जी, द्वारिकाधीश जी, भगवान श्री कृष्ण के प्रतीक चिन्ह जितने भी मंदिर हैं उन सभी मंदिरों में भगवान को 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है। ये 56 भोग का प्रसाद सिर्फ भगवान कृष्ण को ही लगाया जाता है, अन्य किसी भगवान को नहीं लगाया जाता। वैसे समस्त भगवानों के अवतार जो है वो सब एक ही भगवान से निहित हैं, लेकिन 56 का जो महत्व है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण बाल कृष्ण गोपाल को ही है। इसलिए गिरिराज जी गिरिराज धरण भगवान कृष्ण के सिवा ये भोग और किसी को नहीं लगता है। आजकल तो मंदिरों में ये दिखावा होने लगा है कि माता दुर्गा की मूर्ति है वहां पर भी 56 भोग, शंकर भगवान का मंदिर है वहां पर भी 56 भोग, मंदिर किसी का भी हो 56 भोग का प्रसाद लगेगा। अरे 56 भोग का प्रसाद तो भगवान कृष्ण से संबंधित है। जैसे किसी भगवान को तुलसी नहीं चढ़ती है, किसी को केतकी के फूल नहीं चढ़ते हैं, तो जो जिससे संबंधित है, अब किसी को धतूरा ही चढ़ता है। अब धतूरा हम शंकर भगवान पे चढ़ाते हैं लेकिन सब पे थोड़ी नहीं चढ़ाते हैं। जिस भगवान से संबंधित जो प्रसाद है वो उन्हीं पर चढ़ाया जाता है। महाराज 7 दिवस के कार्यकाल में माता यशोदा जी ने 56 प्रकार के व्यंजनों को लगा करके लाला को भोग प्रसाद लगाया। क्या लाला मेरा 7 दिन से भूखा है। 8 पहर जो 8 बार भोजन कराते थे उन सारे भोजनों का जो है क्रम लगा करके उन्होंने 56 प्रकार का भोजन कराया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला की। गोवर्धन लीला के बड़े महत्व हैं। देखो भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता के संरक्षण के लिए तो अवतार लिया, इसलिए भगवान कृष्ण सच्चिदानंद जो भगवान है वो गोपाल का है, गोविंद का है। लेकिन यहां पर उदाहरण के तौर पर बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला के पीछे का उदाहरण ये है कि गो का अर्थ है पृथ्वी अर्थात प्रकृति। तो माता पृथ्वी की रक्षा करने के लिए, प्रकृति की रक्षा करने के लिए भगवान ने गोवर्धन लीला को किया। और एक गौ का अर्थ है हमारी गौ माता। तो गौ माता का संरक्षण और गौ सेवा का महत्व बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला की। और तीसरा गो का अर्थ है वेद। भगवान ने वेद धर्म को जो लुप्त हो रहा था उसको भी धारण करके उसकी रक्षा की। भगवान वेद की भी रक्षा करते हैं, भगवान प्रकृति की भी रक्षा करते हैं, भगवान गौ माता की भी रक्षा करते हैं। महाराज हमारे सनातन संस्कृति में एक त्योहार आता है जिसका नाम है गोपाष्टमी। सनातन संस्कृति में गोपाष्टमी को हम लोग गौ माता के पूजन का विशेष पर्व मानते हैं। समुद्र मंथन के समय जो गौ माता समुद्र मंथन से निकली थी, जिनको अनेक अनेक नामों से पुकारा गया, जैसे कामधेनु, सुरभि, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला, बहुला आदि आदि, ये सब गौ माता जो है वो कामधेनु है। आप सब जानते हैं कि गौ माता का संरक्षण यदि नहीं हुआ, गौ माता का संरक्षण यदि नहीं हुआ तो कितनी बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं।